का यहाँ पर स्वागत है, खैर मकदम है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड में। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत लम्हा है कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के प्रांगण में 10 राजाजी मार्ग में इसका शुभारंभ हो रहा है। और शुभारंभ भी इतनी अच्छे खूबसूरत अंदाज में हो रहा है कि जिसका तारीफ करनी हमारे बीच में इकबाल अहमद खान साहब हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनका जोरदार तालियों से खैर मकदम करें, क्योंकि इतना निराला नूर, इतना मुकम्मल फनकार मुझे लगता है कि बहुत ही कम जिंदगी में आपको लाइव सुनने को मिलेगा। इन्होंने अमीर खुसरो की जो कंपोजिशंस हैं और इनका अपना इंस्टीट्यूट है और इनको तमाम अवार्ड से नवाजा है भारत सरकार ने। और इनकी ठुमरी, इनके गायकी, जो कि दिल्ली घराने में बहुत ज़्यादा इन्होंने विरासत में मौसीकी को विरासत में लिया है। और जिस तरह से इनको कहते हैं खलीफा, सर मैं सही कह रहा हूँ आपको, खलीफा के नाम से आपका तो खलीफा कहते हैं। तो इनका एक मैं शेर सुन रहा था जो इनके ज़ुबानी सुनते तो बहुत अच्छा लगता। बचपना गुजरा बुजुर्गों से मिली शफकत, क्योंकि इनको बुजुर्गों से, जो इनके ख़ानदान हैं, इनको 3 महीने की उम्र से ही मौसीकी की जो है तालीम देने लगे। तो इतना बड़ा फ़नकार हमारे बीच में बैठा है और आज आप उनको खुद सुनने वाले हैं और प्रणब दा खुद आएंगे और सुनेंगे। तो बचपन गुजरा बुजुर्गों से मिली शफकत में, और जवानी भी गई मेहनत और रियाजत में, उम्र जो बाकी है अल्लाह ये दुआ है मेरी, गुजारूं खिदमत फ़न में इसकी इबादत में। तो जो फ़न की इबादत में ही अपनी पूरी ज़िंदगी को जो इंसान गुजार दे, वो आज हमारे बीच में है। अगर मैं इनके अवार्ड्स के नाम शुरू करूँगा तो मुझे लगता है पूरी शाम हो जाएगी, इतने इनको अवार्ड्स मिले हैं। और प्रेसिडेंट मुखर्जी के ये बहुत ख़ास हैं। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ही जज्बाती लम्हा है कि वो अपनी गायकी से और अपने अंदाज में आपको आज सुनाएंगे। मैं समझता हूँ कि दिस आर द गोल्डन मोमेंट्स इन द इवेंट ऑफ चैंपियंस ऑफ चेंज। आप कुछ बोलेंगे? दिल्ली घराना के इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट कहे जाते हैं और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया हिंदुस्तानी संगीत के लिए। दिल्ली घराना से जो जुड़ाव है इनका वो 6 दशकों पुराना है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज इन्हें लाइव इस तरह से अपने सम्मुख सुनने जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये हम सब का सौभाग्य है। मैं चाहूँगी उस्ताद इकबाल अहमद खान जी शुरुआत कीजिए और क्या कहा जाए, बिस्मिल्लाह कीजिए। नमस्कार, अदावर्स, गुड आफ्टरनून। मुझे फ़ख्र है, मैं इसमें बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं प्राचीन कदीम हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ और दिल्ली के घराने का मैं खिदमतगार हूँ, सेवक हूँ। और यहाँ खुशनसीबी है कि यहाँ बहुत से सीजनली वेदर, समय, टाइम्स वगैरह रहे हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, भाषाएं एक है, सब मिलन। जी जी, हिंदवी हिंदवी जिसके फाउंडर सही मायने में हजरत अमीर खुसरो हैं जी, जो मेरे घराने के संस्थापक हैं। मैं आपके सामने जो आने वाला जो समय है, जिसे बोलते हैं मध्य ऋतु, गुलाबी पीरियड, सरस्वती माँ का वरदान, राग बसंत, बसंत का आगमन, बसंत की आमद पर आप सबको खुशामद कहता हूँ बसंत पे। और उसी बसंत राग, बसंत बहार के राग से, मतलब उसी बंदिश से मैं अपने गाने का, ख्याल का आगाज कर रहा हूँ। आप सबकी इजाज़त चाहिए मुझे। भाई जोरदार तालियों से स्वागत कृपया प्लीज। These are most valuable moments of our lives to listen to him live.
मेरे साथ गाने में मेरे शागिर्द बेटा आशुतोष शर्मा और मेरा बेटा आबाद अहमद खान, और हारमोनियम पे जाकिर धौलपुरी मेरा शागिर्द मेरा बेटा, और बाबा लतीफ़ खान साहब मेरे साथ तबले में मेरे भांजे। बसंत पेनो फूले वन के हरवा गोंद गोंद कर डालो हरवा पियस खेलो होरी बरन के बसंत पेनो फूले वन के हरवा गोंद गोंद कर डालो हरवा पिया संग खेलो
बारन बारन के बसंत पैनो फुलावन के हरवा गोंद गोंद कर डालो हरवा पिया संग के खेलो मायरे बरन 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 के बसंत पैनो पुलियन के हरवा गोंद गोंद कर डालो डालो पिया संग खेलो आई बाहर सकल बन फूल आए बाहर सकल बन फूल पिया छाए पिया छाए विदेश पिया संग खेलो मायरे बरन बरन के बसंत पैनो फुलेवन के हरवा गोंद गोंद कर डालो हरवा पिया संग मपगा मनिला निजा निजा रे सा रे सा पाका मरे सा निजा रे सा रे निजा नि दा नि मोगा मनि दा मा गा मा दा गो मा गा रे मा पगा मा निजा निजा रे सा रे निजा मा रे बा चलो ए बसंत पैनो पुलियन के हरवा गोंद गोंद कर डालो हरवा पिया संग के पिया संग के पिया संग
वाह, अरे वाह, अरे वाह, मायरी रे ना नी दो प म नी दो प म ग म द ग म ग रे सा म म प प ग ग म नी द द नी ज रे प ग म रे ज रे नी ज नी द नी ज रे रे नी ज नी द नी ज नी प म प ग म नी द नी ज नी द नी द प म प म ग म द ग म ग म ग म ग म ग रे मायरी बरन मायरी बरन मायरी बरन के मायरी बरन के ये दो प म ग रे ग ग म नी द म ग रे ग म द ग म ग रे सा सा म म म प प ग म ग म नी द द नी स रे ग म रे स रे नी स नी द नी स नी प म प ग म द नी स ग म द नी स ग म द नी स मायरी बरन के मायरी बरन के मायरी बरन माय 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 बरन 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 के बसंते मायरी बरन के मायरी बरन के बसंत पेनो फूले वन के हरे गोंद गोंद कर डालो हरे वाह पिया संग के पिया संग के पिया संग के और हम ये चाहते हैं कि लगातार हम इसी तरीके से सुनते चले जाएं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतना बेहतरीन हमें सुनने को मिला। एक लाइन में क्या लिखूं उस्ताद आपकी तारीफ, पानी भी देखे तो प्यासा महसूस करे। आपका ये कलाम बहुत ही खूबसूरत था। सर वंदे मातरम। जी जी, मैंने अर्ज किया कि मुझे फख्र है कि मैं प्राचीन कदीम हिंदुस्तानी भारतीय हूं और 1200 साल से ज़्यादा से दिल्ली वाला हूं। मैं अपने तासुरात, अपनी फीलिंग, मैंने एक राग कंपोज किया जो 3 मल्हारों से कॉम्बिनेशन है। 3 मल्हारों का कॉम्बिनेशन है, मियाँ की मल्हार, सूरदासी मल्हार और मेघ मल्हार। तो मैंने इसका नाम दिया तिरंगी मल्हार।
I composed new rag. I give to Hindustani music. तिरंगी मल्हार, वंदे मातरम मैंने उसमें कंपोज किया अपने भारत को ऑनर देने के लिए।
वंदे 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 मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकसुमिता द्रुगुदलशोभिनी पुलकसुमिता द्रुगुदलशोभिनी सुभासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् 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 वन्दे मातरम्। और अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आर्मी बैंड से। आर्मी बैंड जिसको सुनना, आर्मी अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है और आर्मी बैंड जब हमारे समक्ष मौजूद है तो हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमारे लिए, हमारे गणमान्य मेहमानों के लिए उन धुनों को बजाएं प्लीज, जिससे कि हम और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करें। तो हम अपने गणमान्य व्यक्तियों को बताना चाहेंगे कि जो उपस्थिति है वो और बेहतर होती जा रही है और हमारे बीच में हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। आज के हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज जो हैं वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जूरी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के चैंपियंस ऑफ चेंज का स्वागत कीजिए। तालियों की आवाज कृपया जोर से आनी चाहिए। ये हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज हैं। अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में ये बदलाव लेकर आए हैं और उस बदलाव के हम साक्षी हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश ओबरॉय जी मौजूद हैं और तमाम वो गणमान्य व्यक्ति जो कि चैंपियंस हैं चेंज के। वेद प्रताप वैदिक जी मौजूद हैं, जीडी बख्शी जी मौजूद हैं, हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी जी मौजूद हैं, उषा नायडू जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं उन सबसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबका स्वागत जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से होना चाहिए। और हम बहुत आभारी हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी हैं और हमने उन्हें आमंत्रित किया और जैसे ही उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने हमारे मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हम तहे दिल से उनके भी शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से उन सब चैंपियंस ऑफ चेंज के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वक्त निकाला, न सिर्फ बदलाव वो लेकर आए बल्कि आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए वक्त निकालकर हमारे समक्ष, हमारे बीच मौजूद हैं।
आज चैंपियंस ऑफ चेंज के बारे में हम आपको बताएं, हमारे कुल मिलाकर 26 चैंपियंस ऑफ चेंज के अवार्ड विजेता हैं 2019 के लिए। और यकीन मानिए, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कामों का अंजाम दिया। उसके बाद हमारी जो जूरी है उन्होंने इनका चयन किया है। नहीं हो पाएगा। और जैसा कि आर्मी की धुन इशारा कर रही है कि राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी कुछ ही क्षणों के भीतर हमारे समक्ष हमारे साथ मौजूद होंगे। और हम बहुत आभारी हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी हैं और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारा मान बढ़ाया है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप सभी लोगों से और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब हमारे समक्ष मौजूद हैं, आ रहे हैं, तो कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। नेशनल एंथम अब आपके आगे, नेशनल एंथम आर्मी बैंड आपके आगे करेगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल एंथम को वो अपने अंदाज में बजाएं। जय हिंद। हम आपके समक्ष आज मौजूद हैं चैंपियंस ऑफ चेंज के दूसरे संस्करण के साथ, और ये बताते हुए हमें बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस बार चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 26 हमारे ऐसे विजेता हैं जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारी तरफ से उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगी और
इससे भी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और हमारे मान को बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के जो चैंपियंस ऑफ चेंज हैं वो हमारे कल के जो चैंपियंस ऑफ चेंज होंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो मैं अनुमति चाहूँगी। शैल वी स्टार्ट सर? क्या हम शुरुआत कर सकते हैं अगर आप अनुमति दें? तो हम सबसे पहले अपने यहाँ मौजूद गणमान्य व्यक्तियों को बता दें कि हमारे 26 चैंपियंस ऑफ चेंज हैं और हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले श्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं समाज कल्याण के लिए। हेमंत सोरेन जी का स्वागत। हेमंत सोरेन समाज सेवा झारखंड के लिए चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है। श्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और कॉर्पोरेट मामले, समाज कल्याण। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। जरा तालियां जोरों से बजाइए, ये बहुत ही सुनहरा क्षण है। श्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा के क्षेत्र में। आचार्य बालाकृष्णन जी, आयुर्वेद के क्षेत्र में। सुश्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और श्री राज कुंद्रा, स्वच्छ भारत अभियान। सुश्री दीपा वेंकट जी, समाज कल्याण, स्वर्ण भारत ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। श्री सुरेश ओबरॉय, संस्कृति। सुश्री गीता कोड़ा, सांसद लोकसभा, आशावादी जिले। जोरदार तालियां। श्री अल्लू अरविंद, सामाजिक कल्याण, आंध्र प्रदेश।
श्री अल्लू अरविंद, सामाजिक कल्याण, आंध्र प्रदेश। श्री अजय हरिनाथ सिंह, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेश चुकापल्ली, स्वच्छ भारत अभियान, आंध्र प्रदेश। श्री टी श्रीनिवास राव, समाज कल्याण, आंध्र प्रदेश। डॉक्टर सोहनी शास्त्री, समाज सेवा, पश्चिम बंगाल। श्री प्रसून मिश्रा, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर तनुज भाटिया, स्वास्थ्य सेवा, उत्तराखंड। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, स्वच्छ भारत, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री दिलीप कुमार, शिक्षा, दिल्ली। डॉक्टर पीसी रायलू, समाज कल्याण, कर्नाटक। श्री राकेश राठी, समाज कल्याण, महाराष्ट्र। श्री अभिनव सिंह, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश। मैं गुजारिश करूंगा श्री अभिनव सिंह जी, समाज कल्याण, श्री प्रवीण दरियानी, डॉक्टर बरिंदर सिंह योगी, श्री संजीव कुमार, श्री अमित बुडानिया, आप यहाँ पर आ जाएं ताकि समय का हम लोग बचत कर सकें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं अभी। श्री अभिनव सिंह, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण दरियानी, सामाजिक कल्याण, महाराष्ट्र। डॉक्टर बरिंदर सिंह योगी, स्वास्थ्य सेवा, चंडीगढ़। डॉक्टर संजीव कुमार, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली। श्री अमित बुडानिया, शिक्षा, राजस्थान।
मैं श्री हेमंत सोरेन जी से गुजारिश करूंगा कि वो आकर के, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दें। उनसे गुजारिश करूंगा, श्री हेमंत सोरेन जी। तालियों से जोरदार स्वागत। आज यहाँ आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब के इस आवासीय परिसर में पंचायती टाइम्स की ओर से चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित जिन्होंने हमें अवार्ड से सुशोभित किया है, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब, डैश में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे बालाकृष्ण साहब, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहीं ज्ञान सुधा मिश्र जी, साथ में यहाँ कई नामी गिनामी हमारे साथ अवार्ड लेने पहुँचे सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मैं आप सब लोगों का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार भी प्रकट करता हूँ और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। समय का अभाव है, संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करूँगा। आज चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के इस कार्यक्रम में आज अनेक लोग अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एक बदलाव के लिए चिन्हित हुए हैं और आज इस पंचायती टाइम्स की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित है, पंचायती राज टाइम्स के सभी सम्मानित सदस्यों को, विशेषकर नंदन झा जी को मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को एकत्रित कर उनके कार्यों में बदलाव को देखते हुए आपने एक सूची तैयार की और यहाँ लोगों को एकत्रित किया। मैं झारखंड प्रदेश से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आपके समक्ष हूँ और ये राज्य कहने को तो इस देश का सोने का चिड़िया है, लेकिन ये आज वास्तव में अत्यंत पिछड़े राज्यों में से आता है। सोने के चिड़िया के रूप में वो इसलिए है कि देश का लगभग 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्यों में से निकलता है। जहां हमारे खनिज संपदा से पूरा राज्य, विभिन्न राज्यों की रोजगार उत्पन्न होते हैं, रोशनियों से जगमगाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे राज्य इन सब चीज़ों से अभी भी कई चीज़ों से वंचित भी है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आज जिस तरीके से हम विकास की लकीरें खींच रहे हैं,
मुझे लगता है कहीं न कहीं वंचितों को उसका लाभ उसके हिस्सेदारी के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। आज जहाँ तक मैं थोड़ी बहुत जानकारी लेने का प्रयास किया हूँ कि पूरे दुनिया में लगभग 37-38 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है और दुनिया की आबादी में लगभग 5% की हिस्सेदारी आदिवासियों की पूरे दुनिया में है। और वहीं चल के आप देखेंगे कि पूरे दुनिया के बेरोजगार गरीबी की रेखा में जो लोग आते हैं उसमें से आदिवासियों की हिस्सेदारी 15% की लगभग है। ये बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। आखिर इन आंकड़ों से यही प्रतीत होता है कि आज कहीं ना कहीं आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग, किसान, मजदूर विकास के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये आज कहीं ना कहीं आज इस विकास की लकीर को हमें उस ओर मोड़ना होगा जहां और जिनके लिए हम परिकल्पना तो करते हैं, कागजों कलमों में तो नियम कानून बनाते हैं, लेकिन आज वो भी हमसे कहीं पीछे छूट रहे हैं। उन्हें भी साथ लाना होगा, तभी इस देश का, राज्य का, समाज का सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा किया जा सकता है। आज मुझे काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है। आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब एक कुशल राजनीति ही नहीं, बल्कि मैं इनको एक अपना अभिभावक के रूप में भी देखता हूं, क्योंकि इनका झारखंड से एक व्यक्तिगत लगाव भी है, पारिवारिक लगाव भी है। हमारे आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सहयोगी भी रहे हैं। इस नाते आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक नई शक्ति और नई ऊर्जा मिलती है कि मैं आगे जिस लक्ष्य के लिए चुना गया हूं और आज जिस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है और जिस अवार्ड के लिए लोगों ने हमें यहाँ तक भेजा है, यह अवार्ड मैं पूरे झारखंड वासियों को समर्पित करता हूँ, आदरणीय गुरु जी को समर्पित करता हूँ और इस मंच ने जो मुझे सम्मान दिया उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ आपको चुना है हेमंत सोरेन जी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज को। मौसम ठंडा है लेकिन स्वागत ठंडा नहीं होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सुनकर अभिभूत होने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी कि स्वामी जी अपना धन्यवाद प्रकट करें। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भारत माता शस्य श्यामला, यह है कालिंदी के तीरे बसी इंद्रप्रस्थ नगरी नवदिल्ली के इस सम्मान अनुष्ठान में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी और उनके वाम दक्षिण पार्श्व में विराजमान पूर्व प्रधान न्यायाधीश आदरणीय बालकृष्ण जी, उच्चतम न्यायालय की आदरणीय न्यायाधीश ज्ञान सुधा जी, इस अवसर पर पंचायती टाइम्स द्वारा आमंत्रित आप सब और विशेषकर जिन्हें चैम्पियंस ऑफ चेंज 2019 के लिए चयनित किया गया है, वे सभी आदरणीय प्रतिभागी विभूतियाँ और आप सब के बीच में गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासियों का प्राय योगदान कोई एक वैचारिक ही रहता है अथवा
हमारे कोई योगदान बहुत उल्लेखनीय और कथनीय अथवा प्रशंसनीय भी हों तो वे हमें बहुत संकोच के साथ कहना चाहिए कि वे सब जो कुछ भी मेरे पास विचार, विद्या, विभूति अथवा सामाजिक सेवा के प्रति जो मेरी अभिरुचि अथवा कोई हमारा कोई योगदान है तो वह सब भारत माता की सेवा ही है। प्राय सन्यासियों को प्रशस्ति पत्र, विरुदावली, अभिनंदन और नाना प्रकार की उपाधियाँ इन सबका आदर तो करना चाहिए पर उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस संस्था ने मेरा चयन करके भारत के सन्यास का आदर किया है। तो ये जो मुझे अभी सम्मान प्राप्त हुआ है अथवा ये चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ये मैं भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा, आचार्य परंपरा को समर्पित करता हूँ। गौतम कणाद, जैमिनी पारासर, पुलह पुलस्त को, नानक से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह को और आदिनाथ तीर्थंकर, भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक और भगवत भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, ऋषि दयानंद आदि को, तो मैं भारत की उन दिव्य विभूतियों को जो गिरी कंदराओं में, हिम उपत्यकाओं में हैं अथवा पर्ण कुटीर प्रणासनों में बैठकर आध्यात्मिक यत्न और अभ्यास में संलग्न हैं, तो ये जो सम्मान है मैं भारत की उन विभूतियों को और ऋषि मुनियों को समर्पित करता हूँ जो इस भारत को वैसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ शिष्टता है, सभ्यता है और पूरे विश्व की को पारिवारिक मानने की जो एक सोच है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना अथवा सर्वभूत हिते रता अथवा आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि पूरा संसार एक परिवार ही है। तो पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले ऋषि अथवा पूरे इस जैव जगत को के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने वाले ऋषि मंडल को यह मैं सम्मान समर्पित करता हूँ। और जो इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं उन सभी विभूतियों के प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हुए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां देखिए, सिर्फ इतनी ही, इससे कहीं ज़्यादा की उम्मीद हम करते हैं आपसे। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी धन्यवाद प्रकट करने के लिए अनुराग ठाकुर जी को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय बालकृष्णन जी, पूर्व न्यायाधीश आदरणीय सुधा जी, पंचायती टाइम्स और पीसी कॉरिडोर्स के सीएमडी आदरणीय नंदन झा जी, चैम्पियंस ऑफ चेंज यहाँ पर उपस्थित आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ज़रूरी यह है कि उसे पूरे करने की हर संभव कोशिश की जाए। एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की। जब लगा सरकारी योजनाओं से सब संभव नहीं हो सकता तो कुछ प्रयास उनको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का, युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाकर नशों से दूर रखने के लिए और वहाँ के हमारे युवा साथियों को केवल इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स और आर्मी में जाने तक ही अपनी सोच सीमित ना करें, देश का भ्रमण कराकर नई सोच रखने के लिए मैं धन्यवादी इस बात का हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मुझे जिनके द्वारा आशीर्वाद मिला और सम्मानित होने का अवसर मिला है, मैं वर्षों तक 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा तक उनका आशीर्वाद देखने को मिला, उनको बहुत बार सुनने को मिला, बहुत कुछ आपके जीवन से सर सीखने को मिला है। आज आपके कर कमलों से अवार्ड मिला है, मैं अपने आप को बहुत
धन्य समझता हूं और आभार प्रकट करता हूं पंचायती टाइम्स का। केवल इतना ही कहूंगा बाकी सबके लिए भी कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, मीलों चलने की बात है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बदलाव में ज़रूरी आप सबका साथ है, बदलाव में ज़रूरी आप सबका साथ है। और चैम्पियंस ऑफ चेंज से बहुत कुछ आगे लोग सीखने वाले हैं, हम भी बहुत लोगों से सीखते हैं। मेरा मानना केवल इतना है, ये रुकेंगे नहीं, हम आगे और बढ़ेंगे और उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, पहले से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। तो आसमान को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो, हकीकत करने हैं जो ख्वाब तो एक आग सीने में जलती रहने दो, एक आग सीने में जलती रहने दो। इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। और अब मैं ससम्मान अनुग्रह करना चाहूंगी प्रणब मुखर्जी जी से कि आप अपने साथ एक ग्रुप फोटो के रूप में भी हमारे मान को 2 गुना 4 गुना और बढ़ाएं।